हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग के भाग 4 की व्याख्या करने वाला हूँ। कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग के भाग 4 में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर वीरता संबंधित अनेक पहलुओं को युधिष्ठिर से कहते हैं। तो आइए चलते हैं, इसकी विवेचना करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं कि जिनकी भुजा अर्थात बाह फड़कती ही नहीं और खून में रक्त में गर्माहट नहीं होती, जो शिव जी का पदोतक अर्थात चरणामृत पीते रहते हैं परंतु विष को तो चखते ही नहीं या चखा ही नहीं, जो हृदय से शांत हैं और यहाँ तक कि कोई बात खराब लगने पर उनके स्वाभिमान अहंकार पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, ऐसे लोग बाहुबल के प्रताप से नहीं वरन आत्मबल से ही सब कुछ जीतना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की क्षमा का महत्व नहीं होता जिसको लड़ने ही न आता हो। स्वाभाविक ही है कि जो अपने दुश्मनों से लड़ नहीं सकता वह करुणा और दया की ही बातें करेगा। वही व्यक्ति या जीव दूसरों का वार सहता है जो कदर्प अर्थात डरा हुआ हो और जिसमें पुरुषत्व नहीं होता। करुणा और क्षमा तो क्लीब अर्थात शिखंडी जैसे जातियों के कलंक जैसी बातें हैं। वहीं शूरवीरों के लिए क्षमा एक आभूषण के समान है। जब वीर प्रतिशोध लेता है तो उसकी शौर्य गाथा की कीर्ति बढ़ती है। वही प्रतिशोध के अभाव में नर महापाप का भागी बनता है। वे मनुष्य ही शत्रुता का त्याग कर अपमान सहते हैं क्योंकि उनमें वीरता की अग्नि है ही नहीं। चोट खाकर वह किस तरह सहिष्णु रह सकेगा जिसके निशग तरकश में तीर हो और हाथों में मजबूत बाण हो। विजयी के लिए तो सहिष्णुता और क्षमा आभूषण है, पर यही सहिष्णुता हारी हुई जाति के लिए अभिशाप ही है। इस स्थिति में तृण अर्थात घास का एक तिनका भी फणीस अर्थात नाग के कराल यानी विष के समान प्रतीत होता है। वह जंगलों में हाथी की चिंगाड़ सुनते ही वैसे ही हुंकार भरता है जैसे मृग गुफा में हुंकार भरते हैं। शूल त्रिशूल चुभते हैं, आग भूमि को जलाती है, गर्जना करता हुआ समुद्र सब कुछ ले लेने को तैयार है। प्रतिशोध का ही तेज संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है और यह समस्त जड़ एवं चेतन जीवों का जन्म सिद्ध अधिकार भी है। स्वयं के हार जाने की प्रवृत्ति से सुसज्जित सेना भी श्रीहीन हो जाती है। वहीं दूसरी ओर किसी भी प्रकार के लोभ की लड़ाई क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। किसी भी मनुष्य का पुण्य विषय वासना से उत्पन्न नहीं होता है। जैसे किसी व्यापारी के हाथ में कुड़ाल अशुद्धि का परिचायक होता है, परंतु यदि घायल सिंह जाग उठता है तो प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठती है। उसका पुण्य चंद्रमा की कांति के समान खिल उठता है और उसके पौरुष की जागरण ही धर्म युद्ध कहलाती है। हुताशन अर्थात अग्नि का धर्म है कि वह तुरंत जल उठता है और कोई क्यों बल से वायु को बुलाता है। ज्वालामुखी का कंठ जब फूट जाता है अर्थात जब ज्वालामुखी फूट जाती है तो चारों ओर फैलकर सब कुछ विध्वंस क्यों कर देती है। यह सभी जानते हैं कि सांप अर्थात ब्याली की एक फूंक से जगत में त्राही त्राही फैल सकती है, तो क्यों कोई उसे खरोंच कर या उकसा कर जगाता है। खगोलीय विद्युत पृथ्वी पर अवश्य गिर पड़ेगी, फिर भी कोई उसके प्रज्वलित अभिमान पर ठोकर क्यों लगाता है। युद्ध को अनीति की ध्वजा लेकर चलने वाला बुलाता है या कि वह जो अनीति रूपी भाले पर ही चल पड़ता है। वह सही है जो शोषण रूपी विशाल पत्थरों के नीचे दबा हुआ है, या वह जो उन पर हंसता है धुतकारता है। वह सही है जो शांति की व्यूह बनाकर उसका सुख प्राप्त करता है, या वह सही है जो अशांत होकर अपनी क्षुधा जलाता है। आखिर युद्ध कौन बुलाता है? वह जो युद्ध का जाल बुनता है, या वह जो युद्ध रूपी जाल को तोड़ने के लिए काल बनकर निकल पड़ता है। शोषितों का खड्ग या हथियार उठाना पापी होना नहीं है, उसे पापी बताना तत्व एवं दर्शन के स्तर से एक प्रकार का भ्रम ही है। यदि शोषण की लगातार श्रृंखला किसी के ऊपर हो रही हो और वह उसे शांति से सहता जा रहा हो तो वास्तव में यह शांति नहीं युद्ध है, अशांति है। अगर उसे सहा जाता है तो यह मनुष्यता की मौन हार के साथ साथ ईश्वर की अवज्ञा और पुरुषत्व की हार ही होती है। इस अवस्था में मनुष्य पापी होता है और मानवता मर जाती है, धर्म के तत्व में उथल पुथल हो जाती है।